नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी की स्टैंड अप कॉमेडी दिन ब दिन लाजवाब होती जा रही है। इनके हालिया कुछ दिनों में दिए हुए स्पीचेस को उठा के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। दिन रात जी हुजूरी वाली क्राउड के बीच में रहने वाले इन प्राणी महाशय का लगता है ग्राउंड रियलिटी से नाता टूट गया है, रिश्ता खत्म हो गया है। जी हाँ, वही ग्राउंड रियलिटीज जिनके बारे में जाना इनके लिए शायद किसी ट्यूशन क्लास लेने जैसा ही है। और इनको ये ट्यूशन क्लासेस देता कौन है? इनके कुछ वामपंथी और लेफ्टिस्ट मित्र। सोचो, कांग्रेस और उनके नेताओं का इन दिनों मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? यही वामपंथी, यही लेफ्टिस्ट लोग। सचमुच बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं इन दिनों कांग्रेस पार्टी के। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। भारत पाक के बीच पिछले कुछ दिनों से और इन दिनों एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसके बारे में हम भी जानते हैं, देश भी जानता है, हर कोई जानता है कि इन दिनों युद्ध का मध्यांतर चल रहा है। इन शॉर्ट, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक टेम्पररी पॉज लगाया गया है उस युद्ध को। बट देखो ना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सबसे क्या लेना देना। उनको तो बस इस बात की फिक्र है कि कहीं नरेंद्र मोदी इस सब के चलते हीरो ना बन जाए देश के। इन दिनों इनकी पार्टी और इनका एक ही उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी को लेकर, वो ये कि इनको कैसे भी करके हीरो ना बनने दिया जाए देश का। बट ये भूल रहे हैं कि वो ऑलरेडी देश के हीरो है, तभी तो वो लोकसभा 2024 का चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। ये छोटी सी बात अगर इनको समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम का निपटारा हो जाए, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट नहीं, इनको तो समझना है नहीं। वो कहते हैं ना, सोए हुए को आप जगा सकते हो, बट जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे आप कैसे जगाओगे? लगता है इन्होंने अब ठान लिया है कि देश के नैरेटिव को आगे लेके नहीं जाना है। अब इनको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पुश करना है देश में, दुनिया भर में, हर तरफ, हर जगह। क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों इन्हीं के दिए हुए बयान तो कोट कर रहे हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा, मुझे जो करना है मैं करूंगी। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं लोग। अब एग्जैक्टली इनकी इन बातों का मतलब क्या है, एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं, ये आप और मैं समझ ही गए हैं। सीधी और साफ सुथरी बात यही है कि ये बीजेपी सरकार और मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक नाकाम कोशिश। युद्ध की एक बेसिक सी बात होती है और वो ये कि जब युद्ध चल रहा हो तो उस दौरान आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेना को लेके, उनकी लॉसेस से जुड़ी हुई बातों को आप बाहर आने नहीं देते हैं सिक्योरिटी रीजन के चलते, ताकि उनका मनोबल ना टूटे, देश का मनोबल ना टूटे। अब इनको ये बेसिक सी बातें कौन समझाए कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक पॉज है, एक मध्यांतर है। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पर 1971 को मेंशन किया है, जी हाँ, 1971 के उस अचीवमेंट को हम डिनाई नहीं करते। बट ये बात भी सच है कि 1971 का भारत को उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, हमने उनके 93,000 POW लौटा दिए। क्या हम उनसे अपने 54 एयरफोर्स पायलट और कुछ सैनिक ले पाए? और जिस देश को बनाने के लिए हमने 71 की लड़ाई लड़ी थी, उस देश की आज की तारीख में हालत क्या है? क्या वो भारत के साथ खड़ा है? द आंसर इज नो, बिग नो। खैर, कांग्रेस पार्टी में अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा जैसा कि अभी चल रहा है, तो एक बात तो तय है कि भविष्य में इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।